जिस कहानी को हम बताने जा रहे हैं, अगर आपने उसे पूरा सुन लिया तो आपके सारे दुख और परेशानियां खत्म हो जाएंगे और आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू समाज में गाय को माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जो शब्द माँ का उच्चारण करती है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का ही दूध होता है। धार्मिक आस्था है कि गौ पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर के समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना और उसकी सेवा करना बेहतर परिणामदायक माना गया है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोगों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि रचनाकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान हैं, तो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ के ललाट में माँ गौरी तथा नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान होते हैं। धार्मिक आस्था है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहाँ पर बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मक से भर देती है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि गाय जहाँ भी बैठती है वहाँ पूरी निर्भीकता से बैठती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध कर देती है। देने की क्षमता गाय में होती है। एक तरफ जहाँ गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वहीं गाय के गोबर से बने कंडे हवन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने पर वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं और वायु शुद्ध होती है। वहीं गौमूत्र को कई तरह की दवाइयाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रोगाणु को मारने की क्षमता होती है। यदि आप अपने घर पे एक गाय को पालते हैं और उसे चारा खिलाते हैं तो इससे आपको बहुत सारे पुण्य मिलते हैं, जिससे आपके ऊपर आए सभी दुखों और परेशानियों को खत्म कर देती है और हमेशा आपके कार्यों में बढ़ोतरी होती है।